नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्पेशली यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य राज्यों की जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसके लिए ये पर्यावरण का टेस्ट बनाया गया आप सबके लिए। एकदम नए प्रश्न होंगे इसमें कुछ कुछ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर नाना साहब? आंसर कीजिएगा आप पहले प्रश्न का। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के नेता इनमें से कौन से आपको ऑप्शंस में दिख रहा है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं फटाफट से एक बार कमेंट करके बताएं ऑडियो वीडियो आपको ठीक से मिल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर होगा यहाँ पे नाना साहब। नाना साहब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से 10 मई 1857। 10 मई को इसीलिए क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती क्वेश्चन नंबर 2 सही जवाब होगा टंकारा, काठियावाड़। ये एक समाज सुधारक, चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक थे। प्रश्न पूछता है कि इनके बचपन का नाम क्या था? नोट करिएगा, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ये प्रश्न पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इन्होंने वेदों का भाष्य भी किया था, इसलिए इनको ऋषि भी कहा जाता है। इनको ऋषि भी कहा जाता है। टंकारा कहाँ है? तो ये गुजरात में है। राज्य पूछ ले तो गुजरात, राज्य पूछ ले तो क्या लगाएंगे आप? गुजरात। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो भी अपने आप में क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर ए ओ ह्यूम के अध्यक्षता में की गई 1885 में। कब? 1885 में स्थापना की गई। 28 दिसंबर को 1885 में मुंबई में। स्थान पूछे तो मुंबई। दादा भाई नौरोजी भी इसमें थे, लेकिन मेन नाम आता है ए ओ ह्यूम का। जलवायु का तत्व है तापमान, मेघ, वायु वेग या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4, तो जलवायु के अंतर्गत तापमान, मेघ, वायु वेग ये सभी आ जाएंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 5 के लिए यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में। उत्तर प्रदेश के क्या लिखा हुआ है? संगमरमर उपलब्ध होता है इलाहाबाद, कानपुर, मिर्जापुर, आगरा।
पूनम, निधि, ब्रजेश, अंशिका, गजेंद्र प्रताप, सुरेश, अनुपमा, शिवानंद, दामयंती, साधना, शशि, गुड्डन। आंसर होगा प्रश्न संख्या 7, मिर्जापुर फेमस है संगमरमर के लिए। उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, अगर ऑप्शन में ना मिले तो इलाहाबाद लगा दीजिएगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन लगता है ये मेला, दूर दूर से लोग आते हैं। डीडीटी क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, डीडीटी क्या है? प्रश्न संख्या 9, सही जवाब होगा यहाँ पे एक प्रकार का कीटनाशक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर होगा यहां पे 80 से 90 डेसिबल। सामान्य जो आप बातचीत करते हैं वो 45 डेसिबल होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? प्रश्न संख्या 11, तो 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ। पूछिए अगर आपसे इसका मुख्यालय कहाँ है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? 193 देश हैं इसके सदस्य अभी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अगर हम बात करें कि पर्यावरण में सुपर टेट, यूपी टेट में किस किताब से प्रश्न बनते हैं, तो कक्षा 3, 4, 5 की आप किताबें SCERT की पढ़िएगा, यानी जो सरकारी स्कूलों में किताबें चलती हैं वो, और 6, 7, 8 की आपको विज्ञान और SST दोनों पढ़नी है। ये आपको काम आएगा सुपर टेट में, इसलिए कह रहे हैं ये आपको इतना पढ़ना है। 12वां प्रश्न आपके सामने, तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब सिक्किम के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि सिक्किम के CM कौन है, मुख्यमंत्री, तो आप क्या नाम बताएंगे? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद, 2018 से हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? संसार की सबसे गहरी झील। क्वेश्चन नंबर 14, बैकाल झील रूस में है ये, और ये एक मीठे पानी की झील है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नए लगे हो तो एक बार लाइक करें और शेयर करके बताएं। एक बार लाइक करिएगा आप सभी लोग, पर्यावरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। 200 लोग लाइव जुड़े हो, लाइक 71 लोगों ने किया है। सभी लोग मिलकर के एक लाइक का दूसरा शतक लगाइए, 200 लोग लाइक करिए फटाक से। 15वां प्रश्न आपके सामने, तो अभ्रक में भारत पहले नंबर पे है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। रिहंद बांध योजना स्थित है। रिहंद बांध योजना कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16,
तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है रिहंद। रिहंद नदी पूछे अगर किस नदी पर है, तो रिहंद नदी को बांध बांध करके बनाया गया है। जिला पूछे उत्तर प्रदेश में कौन सा, तो सोनभद्र। अभी शायद कल परसों इसकी चर्चा हुई थी। जिला पूछे तो सोनभद्र। सीमा शुल्क लगाया जाता है नगर निगम द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, जिला परिषद द्वारा। प्रश्न संख्या 17। सीमा शुल्क जो है ये केंद्र सरकार लगाती है, केंद्रीय सरकार द्वारा। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर होगा यहां पर लाला लाजपत राय। सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया? प्रश्न संख्या 19। क्वेश्चन नंबर 19। एक अलग से हमने इस पे एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। सभी जो संस्थाएं हैं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, उस पर एक अलग से वीडियो दिया था, उसको आप देख लीजिएगा। लिंक हम कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आयुर्वेद के कुल कितने भाग हैं? भारत में आयुर्वेद के कुल कितने भाग हैं? क्वेश्चन नंबर 20। 8 है। अष्टांग वैद्यत कहा जाता है इनको। काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, कौमार भर्त्य, अगध तंत्र, भूत विद्या, रसायन तंत्र, वाजीकरण। नोट करिएगा। देखा है बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को, ठीक है। हम टेलीग्राम में उसका लिंक दोबारा डाल देंगे, जो नहीं देखे हैं देख लेंगे। प्रश्न संख्या 20 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? 21वां प्रश्न। तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबा का प्रयोग किया, पहला ऑप्शन सही होगा। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से सब्सक्राइब कर लें और अपने नए दोस्तों के साथ जोड़ें। अगर आप कहीं पे जहां से आपने डीएलएड बीएड किया है उनको बताएं कि यहां पर भी हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। सर मैंने सीटेट के लिए सबसे पहले आपकी वीडियोस ही देखा, शुरू किया और क्वालिफाई हो गए। बहुत बढ़िया प्रियांशु भट्ट। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, आंसर होगा यूनिसेफ। अब अगर आपसे इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछ ले यूनिसेफ का, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, क्या ये होगा? देखिए WHO तो होगा नहीं, ठीक है। यहां पे बात करी जा रही है साइंस से जुड़ी, क्योंकि विज्ञान लिखा हुआ है। सोचिए जरा, अभी इसका आंसर नहीं बताया हमने। क्या होगा इसका आंसर? शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संबंधी गठन। एकदम नया क्वेश्चन है। किसका फुल? देखिए WHO जो है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे ये देखिए यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए, डीपी हम क्यों चेंज कर लें भाई? आपको अगर वनडे एग्जाम स्टडी और वनडे एग्जाम टारगेट अगर आप यहाँ पे नहीं देख पा रही हैं, टीचिंग कैसे करेंगी सरकारी जॉब लगने के बाद? किसी और स्कूल में पहुंच जाएंगी आप, क्योंकि एक नाम से आपने देखा होगा अकबरपुर एक जगह होगा, दूसरी जगह भी होगा, रायपुर एक जगह भी होगा, रायपुर छत्तीसगढ़ में भी है, इलाहाबाद में भी हो सकता हो, तो फिर आप कैसे करेंगी जॉब? हमसे निवेदन मत करिए, अपनी मानसिकता बदलिए। जो संभव काम होता है वही हम कर सकते हैं ना, हम क्यों नाम बदल दें अपना? आपसे कहा, हम अगर हम आपसे कहें कि सुभी शुक्ला नाम से बहुत सारे लोग हैं, तो क्या आप अपना नाम बदल देंगी?
अगर ये संभव हो तो बताइए। आप बदल दीजिए अपना नाम, हम चैनल पे बात करेंगे अपने टीम से। एक ही कमेंट को बार बार कर रहे हैं। कंफ्यूज, आपने क्वेश्चंस डिस्टर्ब कर दिया पूरा। ठीक है, यहां पे आंसर होगा यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को। इसका आंसर होगा, इसका मुख्यालय है फ्रांस पेरिस में। ठीक है, फ्रांस पेरिस में इसका मुख्यालय है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा कड़वा बोलते हैं, क्या करें। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ठीक है, यहाँ पे 22 का आंसर होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं इसीलिए डिस्टर्ब हुआ इसका। 22 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी ही है, बट यूनेस्को होगा आंसर, ये देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही है, बट आंसर में यहाँ पे तीसरे स्थान पे लिखा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आंसर होगा यूएसओ। किस गैस की वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सर ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम बोल देते हैं भाई, अब क्या बताएं, आज मतलब मजबूर है। अब हम अपना नाम थोड़ी कोई बदल सकता है। 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, 4,25,000। किसी को ऐसी दिक्कत नहीं हुई। आपको अगर दिक्कत हो रही तो जरूर आप में कोई दिक्कत है। आंसर होगा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा। तीस क्वेश्चन है, 30। तो संग्रहण का मतलब ही आपकी जो बारिश हो उसका पानी बचा करके रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनाइट, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल। प्रश्न संख्या 26 के लिए उत्तर होगा यहाँ पर क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। आसान लग रहा होगा, बट यूपी टेट 2018 में भी एक बार ये प्रश्न पूछा गया है। एमएस स्वामीनाथन हैं पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 27। धन्यवाद सौम्या, रिनी, जो भी लोग हैं, सृष्टि। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर होगा यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? प्रश्न संख्या 28। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो यहाँ पे ये सभी स्थानों पे करते हैं। आंसर यहाँ पे डी के साथ जाएगा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? और ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित है। ये प्रश्न यूपी टेट 2020 में पूछा गया था, ये प्रश्न कोर्ट में गया था, तो हो सकता है आपकी किताब में इसका आंसर नीला पट्टू दिया हो। ठीक है, और ऐसे विवादित क्वेश्चंस में हम आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते हैं। ये क्वेश्चन कोर्ट में चैलेंज किया गया था, इसमें डबल ऑप्शन सही थे, तो आप इसको अपने स्तर से भी देखिएगा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? एक बार लाइक कर देना, 300 लोग लाइव जुड़े हुए हो, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा एक बार क्लास को।
300 लोग जुड़े हुए हो, 200 लोगों ने भी लाइक नहीं किया है, कर देना अगर अच्छी लगे, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना। चलिए आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ दक्षिणी ध्रुव। हमने आपको उसका आंसर उपरोक्त सभी बताया है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 30 तो उनसे संबंधित है जो प्राणी, जो जीव जंतु क्या है, विलुप्त हो रहे हैं, इस बुक में उनका डेटा रखा जाता है। क्लास के बाद हम रिवीजन कराते हैं, तो जो लोग अब आ रहे हैं वो रिवीजन वाला पार्ट देखेंगे, और जो लोग जिनके कोई क्वेश्चन छूट गए थे वो भी फटाफट से सारे क्वेश्चंस याद कर लेंगे। 5 मिनट लगेगा, घड़ी देख लीजिए, 5 मिनट लगेगा, सारे क्वेश्चंस एक रिवीजन के तौर पे आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा सभी लोग, हल्का सा काम होता है, छोटा सा काम होता है आपके लिए। वो बच्चा चला ही गया, नाराज हो गया होगा हमसे ना, जो नाम बदलने के लिए कह रहा था वो नाराज हो गया होगा, हो सकता है ना आए दोबारा। तो यहाँ पे आंसर होगा नाना साहब। प्रश्न संख्या 2, दयानंद सरस्वती जो है ये गुजरात टंकारा से हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। जलवायु की ये सभी तत्व हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल है 3287,263, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। संगमरमर कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ उपलब्ध होता है सबसे ज़्यादा, 7वां प्रश्न, तो मिर्जापुर में। माघ मेला होता है प्रयागराज में। DDT क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, DDT कीटनाशक है एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि की तीव्रता कितने डेसिबल होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, आंसर होगा यहाँ पे 80-90 डेसिबल। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 11, तो 1945 में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सबसे गहरी झील है लेक बैकाल। अभ्रक में सबसे नंबर 1 पे है भारत अपना। रिहंद योजना उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है। सुबी समझा करिए बात को, और ये सब चीज़ें क्लास के बीच में मत कहा करिए, ठीक है, दुख होता है थोड़ा सा। हम भी आपकी तरह एक लर्नर ही हैं, कोई ऊपर से नहीं निकले हैं, ठीक है। बस आप लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो इस स्थान पे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, और ना हम भी आपकी तरह तैयारी ही कर रहे हैं, ठीक है। रियल चीज़ों से आप तक चीज़ें पहुंचाते हैं। समझ लीजिए, आपकी नाम बदलना आसान काम नहीं। यहाँ पे लाला लाजपत राय होगा इसका आंसर। सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया? आप सोचिए, ठीक है, आपके माँ बाप ने आपको इतना जन्म के बाद आप 1 या 2 साल में आपका कुछ नाम रखा होगा, ओवरऑल हम किसी की बात करें, और जब आप 25 साल के हो गए हैं, आपको पूरी दुनिया आपके नाम से जानती है, ठीक है, कि आपका नाम ये है, और फिर आपसे कोई कह दे कि यार नाम बदल दो अपना, कैसा लगेगा? जरा फील करना, फिर बताना, मतलब कैसा लगेगा आपको? कह दिया जाए कि नाम बदल दो अपना, यार बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो तुम, कैसा लगेगा? है ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सीखिए इससे, दिल पे मत लीजिएगा, इससे सीखिए, इन फ्यूचर आप आगे कहीं जाएंगे, इससे सीख लीजिए। भारत में आयुर्वेद के कुल कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का प्रयोग किया। संस्कृत की भी क्लास आएगी। उत्तर होगा यहाँ पे यूनेस्को। पर्यावरण के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है? क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देखिए, इसी चक्कर में हमने इसका आंसर गलत कर दिया। 23 का आंसर ग्रीन पीस होगा, ग्रीन पीस, सी ऑप्शन। यही होता है, क्लास हमारी डिस्टर्ब हो गई। हाँ वही बात है ना, इसका आंसर हमने पहले गलत बताया था। गलती क्यों हुई? देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सी टाइप हुआ है, यहाँ पे बी टाइप हुआ है, और इसका आंसर है सी जो कि लिखा हुआ है बी पर, तो हमने बी टिक कर दिया था, है ना। तो ये गलती यहाँ पे हमें पहली बार में हुई है। इसका आंसर ग्रीन पीस होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन कोई भी हो, ग्रीन पीस ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। वर्षा जल संग्रह क्या है? 25वां प्रश्न आपके सामने। तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण,
पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण होते हैं। स्वामीनाथन कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27। तो कृषि वैज्ञानिक थे। पेलिकन पक्षी ये सभी जगह प्रजनन करते हैं। हम ध्यान देते हैं, हम कमेंट जरूर देखते हैं। अच्छा बोले आप या बुरा बोले, क्या दिक्कत है? 29वां प्रश्न आपके सामने, दक्षिणी ध्रुव का आंसर होगा। रेड डेटा बुक विलुप्त के करीब जो जीव हैं उनसे संबंधित है। यहाँ पे 2 प्रश्नों में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उसको हमने बता दिया आपको। एक ही वाला प्रश्न इसमें आंसर यूनेस्को होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में टाइप हुआ है। और अगर आप क्रम से देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी है। फिलहाल आप ऑप्शन पे मत जाइए, आंसर इसका यूनेस्को याद रखिएगा। और वो वाला जो प्रश्न था उसका आंसर ग्रीन पीस है, याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ये। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें